तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और जहाँ भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें सबसे जो पहली जो टाइप होगी उसका नाम होगा इक्वल वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इक्वल वेक्टर। तो सबसे पहला नंबर हम देंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब देखिए इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? जब दो वेक्टर मान लीजिए ये एक वेक्टर है जिसका नाम ए है और ये बी वेक्टर है जो हमारा दूसरा वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल तब कहलाएंगे जब इनके मैग्नीट्यूड दोनों के क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ इनके जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। मीन्स वेक्टर ए जो हो वो पैरेलल हो किसके? वेक्टर बी के। तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि ये वाला जो लेंथ है किसी भी वेक्टर का उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों वेक्टर की अगर बराबर हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, सेम ही डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कैसा वेक्टर कहेंगे बच्चे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। ऐसे वेक्टर को कैसा वेक्टर कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। वेरी गुड। दूसरी बात कि ये दोनों वेक्टर के जब मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है? सर, मैग्नीट्यूड में होता है न्यूमेरिक वैल्यू, साथ ही साथ क्या होता है? यूनिट। तो मीन्स पहले वाला का यूनिट और दूसरे वाला का यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब पहला वाला अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरे वाला भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। पहला वाला अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा वाला भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तभी हम इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। और इसे हम क्या पढ़ते हैं? प्यारे बच्चे, इसे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसे क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मींस मॉड के बीच में कोई वेक्टर रखा हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसे भी क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। मींस ये वाली जो लेंथ होगी, हम लोग को पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो लेंथ जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो मींस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर, जिसका टाइप है दूसरा, उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। सेकेंड नंबर टाइप का नाम है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? जब दो वेक्टर हमारा, मान लीजिए प्यारे बच्चे कि हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा क्या है? वेक्टर बी है। दोनों का डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। प्यारे बच्चे, अपोजिट हो। मींस वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर की तरफ हो और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या हो? इधर की तरफ हो। दूसरा बात कि मींस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो किसके? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। ये दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब इनका मैग्नीट्यूड जो क्या हो? बराबर हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो प्यारे बच्चे? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। दूसरा बात कि ये जो है वेक्टर ए जो है वो एंटी पैरेलल हो किसके? वेक्टर बी के। ध्यान रखिए, मींस दोनों के डायरेक्शन क्या हो? एंटी पैरेलल कहने का मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कैसा वेक्टर कहेंगे प्यारे बच्चे? नेगेटिव वेक्टर। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो कहने का मतलब हमने पहले भी बताया है मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? दो मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड अपने साथ दो बातों को रखता था ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट। मींस पहला अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो तो दूसरा भी किसको? फोर्स को। मींस पहला 20 न्यूटन का हो तो दूसरा भी कितने न्यूटन का हो? 20 न्यूटन का ही हो। अगर पहला 20 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता हो तो दूसरा भी किसको? 20 मीटर पर सेकंड को ही रिप्रेजेंट करता हो। दोनों में कोई अंतर वाली बात नहीं होनी चाहिए। मींस पहला अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो दूसरा भी किसको रिप्रेजेंट करता हो? वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता हो। तो जाके ये दोनों वेक्टर्स हमारे कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। आइए बच्चे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा उसका नाम होगा पैरेलल वेक्टर। तीसरा नंबर बात,
पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे? जब दो वेक्टर के डायरेक्शन, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, सॉरी ये हमारा दूसरा वेक्टर है, और दोनों के डायरेक्शंस को मैंने देखा, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और मैंने दोनों के डायरेक्शन को मैंने देखा कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अब ऐसा जरूरी इसमें नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी पैरेलल वेक्टर, नॉन सेम हो तो भी पैरेलल वेक्टर। हमें बस क्या देखना है? दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन हमारे क्या है? सेम है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे बच्चे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। कब? जब दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मींस दोनों सेम डायरेक्शन में जाता हो, ठीक है। अब क्या सर, अगर पहला वाला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो दूसरा वाला एक्सेलरेशन को? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला फोर्स को तो दूसरा वाला वेलोसिटी को? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन हमें देखना है कि डायरेक्शन अगर सेम है तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता सर तो सर अगर हमारा बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बस डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट कर दूं तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या होगा? एंटी पैरेलल। चौथा नंबर हम उसी को लिखेंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, बस सिंपल सा बात है। एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है कि दोनों पैरेलल में क्या था कि दोनों के डायरेक्शंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और एंटी पैरेलल में दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दो वेक्टर्स के डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल कहलाएंगे। अगर दोनों के डायरेक्शन अगर सेम है तो ये क्या कहलाते? पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अब एंटी पैरेलल में भी वही कंडीशन, पहला अगर फोर्स को दूसरा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। अगर पहला फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो, दूसरा भी फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। मींस हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर तो कहलाएंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। समझ में आया बच्चे? तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।